उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का दावा। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन तैयार। ये सच किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में थक हार कर इलाज कराने देहरादून, हल्द्वानी या दिल्ली जाना पड़ता है। पहाड़ की जनता मान चुकी है कि हालात बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के नाम पर जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे, कम से कम उनको तो बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। इस मामले में जब स्वास्थ्य महानिदेशक से पूछा गया तो उन्होंने क्या दावे किए, सुनिए। सभी फार्मासिस्ट को और जो मेडिकल ऑफिसर्स यात्रा ड्यूटी में जाएंगे उनको ईसीजी करने तथा पढ़ने का ट्रेनिंग दी गई है। और दूसरा, हमने एक प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे एक्यूट माउंटेन सिकनेस के, उन प्रोटोकॉलों को भी हमने वेट कराने के बाद मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर सब सीएमओस को भेज दिया है और वो उनके माध्यम से उन डॉक्टर्स की उसमें ट्रेनिंग भी कराएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर पहाड़ का सच किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीएम का दावा है कि प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी जिलाधिकारियों से मैंने लगभग हफ्ता दिन पहले बातचीत किया था और उनको पूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो हमारा प्रशासन है, तमाम जो विभाग हैं संबंधित, वो सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की विरासत और पहचान भी है। ऐसे में तीर्थ यात्री के अनुभव ही देश दुनिया में राज्य की छवि बनाते हैं। इसलिए जरूरत है कि चारधाम में स्वास्थ्य सुविधाएं जमीन पर सही करके एक बेहतर संदेश दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब प्रदेश में कैंसर अपनी जड़ें जमा रहा है। लोग तड़प रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की लाइन दिन ब दिन लंबी होती जा रही है और इन सब के बीच ICMR की हालिया रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर कैंसर का कंस, सावधान, तेजी से फैल रहा है कैंसर। आपको चौंका देगी ICMR की रिपोर्ट। पहाड़ पर कैंसर कहर बनकर टूट पड़ा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की हालिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में कैंसर रोगियों की संख्या पूरे देश के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। साल 2014 के बाद से कैंसर तेजी से पैर पसार रहा है। देश में कैंसर के रोगी सालाना 9.2% की दर से बढ़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में कैंसर रोगी सालाना 10.15% की दर से बढ़ रहे हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि इलाज के लिए अस्पताल की दहलीज पर पहुंचे कई मरीजों को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें कैंसर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में 2011 में 8,633 कैंसर मरीज थे। 2014 तक ये आंकड़ा बढ़कर 9,455 तक पहुंच गया। साल 2016 तक ये आंकड़ा 12,381 के पास पहुंचा, जबकि 2017 में उत्तराखंड में करीब 13,000 मरीज चिन्हित हुए। क्या है कैंसर की बड़ी वजह, सुनिए। उत्तराखंड की बात की जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर हेड नेक के कैंसर है और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ लंग कैंसर के मरीज ज़्यादा हैं। हेड नेक और लंग कैंसर के मरीजों का सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ धूम्रपान की अधिकता है, जिससे कि हेड नेक और लंग कैंसर होते हैं। वहीं जो उत्तराखंड के जो तराई के इलाके हैं, उन इलाकों में ज़्यादातर धूम्रपान तो लोग करते हैं, साथ में च्यूइंग तंबाकू जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए उनको ओरल कैविटी, गाल, टंग, उनके कैंसर ज़्यादा मिलता है। कैंसर से कितनी मौत हो रही है, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के कैंसर अस्पताल में बीते 2 सालों में 50 कैंसर रोगियों की मौत का आंकड़ा है। हालांकि इस सब के बावजूद सरकार के मंत्री बेहतर सुविधाओं का दावा कर रहे हैं। देखिए, हमारे 2 बड़े हमने संस्थान यहाँ खोले हैं और एक एम्स भी अब यहाँ पर खुल गया है, जिसमें से अपने कुमाऊं के क्षेत्र में हल्द्वानी का जो सुशीला तिवारी में जो कैंसर की यूनिट है वो, और दूसरी हमारी देहरादून में जॉली ग्रांट अस्पताल में कैंसर की यूनिट है। ये दोनों यूनिट्स हमने बेहतर तरीके से काम करें, इसको देखा जा रहा है। दूसरा, एम्स अभी हमारे यहाँ ब्रांच खुली है, उस ब्रांच में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर से संबंधित प्राथमिक परीक्षण की व्यवस्था हो। उत्तराखंड की आबो हवा का
पूरे विश्व में लोहा माना जाता है। सवाल यह है कि कहीं उत्तराखंड की आबोहवा में कहीं कोई ऐसा जहर तो नहीं घुल रहा जिससे लगातार यहाँ कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। टूटी सड़क और कई गड्ढे परेशानियों का सबब बन रहे हैं, जबकि कई जगहों पर सड़क ही पूरी तरह से ढह चुकी है और ये हादसों को न्योता दे रही है। कोटद्वार से सतपुली के बीच एनएच के हालात किसी गांव की टूटी सड़क जैसे हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को बदहाली को लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी है। क्षतिग्रस्त हैं। एक आमसौड़ जो हमारा किलोमीटर 150 है और एक जो झील वाला पोर्शन है जो हमारा किलोमीटर 149 है, उसमें क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन इसमें 2 साल से हमारे द्वारा एक अनुबंध गठित किया गया है जो लगभग 2 साल उसमें हो चुके हैं। थोड़ा वन विभाग और रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण वो उसमें थोड़ा सहमति नहीं बन पा रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी नॉलेज में ये बात है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, देखिए आगे क्या होता है उसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 से यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि कई जगह 3 मीटर से भी कम चौड़ाई वाली सड़कों से लोगों को वाहन गुजारने पड़ रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक इस मार्ग की रिपेयरिंग की जाती है और कब तक आखिर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ती है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। उत्तराखंड बनने के बाद पर्वतीय क्षेत्र को अगर कुछ हासिल हुआ तो वो है खाली गांव। पलायन रोकने को लेकर राज्य बनने के बाद से राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन नतीजे ढाक के 3 बात ही रहे। सूना हुआ गांव, खाली हुए मकान, वीरान गांव की तस्वीर देखिए। प्रदेश पर पलायन हावी, आखिर कब थमेगा पलायन? अल्मोड़ा जिले के 38,568 घरों में ताले लग चुके हैं। दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह है जंगली जानवरों का आतंक, स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई व्यवस्था न होना और गांव में रोजगार की कमी। सारे एक रुमा क्या बहुत ही गांव में आबादी कम हो गई है। जिस घर में 10 जनों का परिवार है उस घर में 2 जने 4 जने हैं बस। सब रोजी के लिए सब चले गए हैं बाहर। हाँ, सब पलायन कर गए हैं लोग। अब यहाँ पर कोई रोजगार ही नहीं है, पहाड़ कोई रोजगार नहीं है यहाँ इधर। सारा बिल्कुल सब लोग पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे। एक 10-10, 15-15 साल के बच्चे 10 पास कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा परिवहन, अच्छी जलवायु, उनके संसाधनों की सुरक्षा, ये सब करते हैं तो तब फिर पलायन पर्पजफुल होगा। जो पढ़ लिख के जाएगा वो देश विदेश में भी जाएगा, अन्यत्र भी जाएगा। राज्य बनने के 18 साल में बीजेपी और कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, लेकिन पलायन को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही होती रही। जो वास्तविक रूप में इस पहाड़ के रहने वाले लोगों का जो आर्थिक विकास होना चाहिए था, उस दिशा में किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से बहुत बड़ी निराशा लोगों में हुई है और अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वालों ने सोचा था कि राज्य बनेगा तो सभी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के हालात लगातार बिगड़ते रहे और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब प्रदेश पलायन के दंश से आजाद होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।